भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, 14 अप्रैल के दिन मौसम में परिवर्तन होने वाला है और कई बदलाव होंगे। हालांकि अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 15 अप्रैल को उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचने वाला है और उसका प्रभाव पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने के रूप में और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बादल पहुंचने के रूप में दिखाई पड़ेगा। मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हो सकता है प्री मानसून की एक्टिविटीज हो। आप देख सकते हैं आज भी इस समय जो भारत के उत्तरी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब और कुछ राजस्थान के हिस्से जहां पर बादल पहुंचने लगे हैं और ये बादल शाम या रात में हो सकता है कि इधर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बाकी हिस्सों पर भी पहुंचे और वेस्ट यूपी पर भी पहुंचे। लेकिन अभी फिलहाल भयंकर धूप चमकती हुई, लगभग कह सकते हैं कि 100% इम्पैक्ट धूप का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है ज़मीन पर। और उसकी वजह यह है कि हाल के समय में जो बारिश हुई थी उसके कारण वायुमंडल क्लीन है, स्वच्छ है और साथ में हवा चल रही है नॉर्थ वेस्टर्ली, उत्तर पश्चिमी ड्राई, जिसके कारण दिल्ली हो, पंजाब या हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, साथ में राजस्थान के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के भी अधिकांश भागों में और गुजरात में भी अधिकांश भागों में आसमान स्वच्छ और भयंकर धूप, भयंकर गर्मी का दौर जारी है। डब्ल्यूडी के प्रभाव के साथ नीचे से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दो जो समुद्री क्षेत्र हैं भारत के पास, ये दो समुद्री क्षेत्र भारत में बढ़ती हुई गर्मी पर लगाम लगाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। आप जानते हैं कि जब ये रीजन, लैंड रीजन जैसे ही हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ पर कोई प्रभाव दूसरे मौसमी स्थितियों का नहीं है, तो यहाँ की हवाएं आगे बढ़ती हैं और इस गर्म जगह की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और जैसे ही गर्म जगह की तरफ अट्रैक्ट होंगी, अगर उन हवाओं को आपस में टकरा कर ऊपर उठने का मौका मिल गया तो क्लाउड डेवलप होंगे। तो संभावना यह है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में परिवर्तन तो होगा, हवाएं इस तरह से आनी शुरू होंगी, कुछ बादल बनने शुरू होंगे, लेकिन बरसात कब होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बरसात ही है जो भारत में बेतहाशा बढ़ रहे तापमान को कंट्रोल में रख रही है। आपने देखा इससे पहले कि मार्च के शुरुआती 15 दिनों में हमने भयंकर गर्मी अनुभव की और उसके बाद दूसरे पखवाड़े में कई जगहों पर बारिश हुई जिसने तापमान पर लगाम लगाई और वही स्थिति अभी तक रही है शुरुआत के 10 दिनों में अप्रैल में। अगर ये पिछले 25 दिनों के दौरान देश के कई भागों में बारिश नहीं हो रही होती, तब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो गुजरात में 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था, वो आज कहाँ पर होता। जो मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचा था, राजस्थान में 40-41 पहुंचा था, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा था, वो किस लेवल पर पहुंचा होता। और वही स्थिति उत्तर प्रदेश समेत तमाम तमाम जगहों पर थी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ संभावनाएं हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के लिए यानी 14 अप्रैल के लिए जारी की गई है, उसका क्या अपडेट है। इसमें वेस्ट यूपी, हरियाणा और राजस्थान के पंजाब के ऊपर अधिकांश जगहों पर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स और वो भी तेज रफ्तार वाली तेज हवाओं का ये येलो अलर्ट है। और इधर आप देखिए गंगेय पश्चिम बंगाल में ह्यूमिड वेदर, हॉट और ह्यूमिड वेदर, और साथ में ओडिशा में हॉट और ह्यूमिड वेदर, आंध्र प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, कोस्टल रीजन, केरल और तमिलनाडु तथा इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर गुजरात में भी ह्यूमिड और हॉट वेदर कंडीशन का अलर्ट है, यानी गर्म और उमस भरा मौसम। गर्मी का मतलब है 40, जो हीट वेव है वो 40 डिग्री प्लस तापमान, और उमस का मतलब है 70 से 80% अगर मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में हवा में पहुंच जाती है तो वो स्थिति ह्यूमिड वेदर कंडीशन के लिए अनुकूल बन जाती है। और 40 डिग्री तापमान, 80% आरएच, ये दोनों स्थितियां बहुत भयंकर गर्मी का कारण बनती है। तो ये स्थिति है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है, बाकी जगहों पर बारिश का अलर्ट फिलहाल नहीं है, बारिश की चेतावनी नहीं है। यहाँ तापमान की एक झलक, तापमान की जो प्रोजेक्शन है, संभावनाएं हैं। दिल्ली में तापमान इस समय सामान्य तौर पर 36 डिग्री सामान्य है। कल तक सामान्य से नीचे रहा, 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया, 34.7, लगभग 35 के आसपास। और ये तापमान अब 38 पहुंचने वाला है। आज भी 37 के आसपास रिकॉर्ड किया गया होगा। आज का डेटा मैं आपको शाम के लेटेस्ट अपडेट में, टेम्परेचर अपडेट वाले बुलेटिन में, जो कि न्यूज़ मीडिया मंच पर लेकर आता हूं, उस पर ज़रूर दिखाऊंगा। और साथ में दिल्ली के साथ आसपास के तमाम इलाकों पर, इंक्लूडिंग जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, गुना, प्रयागराज और धनबाद, इन क्षेत्रों पर जहां अभी तक कंट्रोल था तापमान में, वो तापमान भी बढ़ेगा। इधर अहमदाबाद से लेकर नागपुर और भुवनेश्वर, इसके नीचे के भागों पर तापमान में बहुत तेज वृद्धि हमने पिछले 3 दिनों में देखी है। बाकी जगहों पर जहां उत्तर की हवाओं के कारण अभी तक कंट्रोल में बना हुआ था, वहां भी परिस्थितियां बदल रही हैं और परिस्थितियां बदलेंगी, उसका असर दिखाई पड़ेगा। 14 अप्रैल को
इधर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर इधर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों पर उत्तर पश्चिम की शुष्क और ठंडी हवाएं, अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। और इन ठंडी हवाओं के कारण ही यहाँ पर आप देख रहे हैं अंबाला और पंचकुला, साथ में इधर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर के आगरा, मथुरा, एटाटाओ, मैनपुरी, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से वाराणसी और गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक, प्रयागराज तक हवाओं का प्रभाव रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हवाएं, जो पश्चिमी दिशा की तेज हवाएं हैं, वो कमजोर हो जाएंगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक तो रहेगी। सेंट्रल यूपी तक, लखनऊ तक हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। पूर्वोत्तर में हवा थोड़ी सी अब बढ़ रही है और ये आप देखेंगे 24 घंटे के बाद 15 अप्रैल को यहाँ पर बारिश पूरे एरिया में शुरू हो जाएगी। और यहाँ बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आसपास के रीजन पर तेलंगाना और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर चल रही हैं। इन्हीं आर्द्र हवाओं के प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर बनेंगे और कुछ हवाएं इधर से आर्द्रता वाली ड्राई विंड्स के साथ कुछ आर्द्रता वाली हवाएं गुजरात, राजस्थान के साउथ पोर्शन और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन को प्रभावित कर रही हैं। ये परिस्थितियां जिसका मैंने जिक्र किया कि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी हवा अट्रैक्ट होने शुरू होगी, हवा अट्रैक्ट होगी और अगर वो निकल जाएगी इधर इधर या इधर तो उसका प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब टकराएगी आपस में तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा और कुछ बादल दिखाई देंगे और कहीं पर गर्जना और आंधी के साथ बरसात रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन संभावनाएं बहुत जल्दी नहीं है फिलहाल। तो बारिश की 14 अप्रैल के लिए संभावना जो है वो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा आसपास के भागों में है। अरुणाचल प्रदेश के साथ पूर्वी असम और नागालैंड तथा मेघालय के कुछ हिस्सों में है। सिक्किम में भी बादल दिख सकते हैं और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम के भी कुछ इलाकों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी शुष्क मौसम रहेगा। इसके अलावा बारिश अगर कहीं पर संभावित है तो दक्षिण भारत में कर्नाटक के कुछ तटवर्ती हिस्से, ये जो रीजन है मंगलुरु और आसपास के रीजन और मैसूरू तथा आसपास के भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और साथ में नीचे की तरफ तमिलनाडु और केरल के भागों में, केरल में अधिकांश जगहों पर बादल आते रहेंगे और कहीं कहीं पर कुछ पैच तगड़े बनेंगे जिनसे थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होगी। और इसी से सटा हुआ जो तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया है यहाँ पर भी हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं। बाकी तमिलनाडु के रीजन में चेन्नई, वेल्लोर, रेल और सेलम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, पंबन, तंजावुर, कडलूर, इन सभी रीजन्स पर ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर ही पुदुचेरी में भी संभावित है, लक्षद्वीप के भी शेष भागों में, साथ में कर्नाटक के शेष हिस्सों में, चाहे उत्तर के आंतरिक रीजन हो या कोस्टल रीजन या आंतरिक दक्षिणी रीजन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटवर्ती हिस्से, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी रीजन, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर से लेकर भोपाल, जबलपुर, बैतूल और रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, रायपुर से अंबिकापुर, भवानीपटना, केंद्रपाड़ा से लेकर केंदुझार, राउरकेला, नागपुर से लेकर अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा और मुंबई, इन सभी भागों में भयंकर गर्मी और भयंकर गर्मी का दौर अब शुरू हो रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के भागों पर भी तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ऊपर पहुंचेगा, जिसका प्रोजेक्शन आपने देखा ही 36 की बजाय 38 हो सकता है। और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम के बीच में दिन में मौसम बेहद गर्म होने लगा है और दिन में गर्म होगा, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यहाँ पर कंट्रोल में है तापमान, क्योंकि पहाड़ों पर असमय काफ़ी बर्फ अभी हाल के समय में पड़ी है और इस बर्फबारी का फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ चुनौतियाँ भी पैदा होती हैं जब सामान्य मौसम से विपरीत मौसम हमें दिखाई पड़ता है। और रात का तापमान अभी फिलहाल कंट्रोल में है। श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर धर्मशाला, चंपावना और शिमला से लेकर उत्तरकाशी, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, सभी जगहों पर और इन सभी भागों पर भी सुबह का तापमान अभी कंट्रोल में बना हुआ है। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे, अपडेट करूंगा आपको। लगातार बस मेरे साथ बने रहिएगा और इसके लिए आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही न्यूज़ मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करें, जहां पर आज वीकली वेदर फोरकास्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अपलोड किया है और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपसे मैं मिलता रहता हूं मौसम का हाल बताने के लिए। आप सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मौसम तक से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। अपनी राय जरूर लिखिए इस वीडियो पर और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी रिपोर्ट कीजिए, जो मेरे लिए बहुत काम की है और दूसरे साथियों के लिए भी बहुत काम की हो सकती है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।